लव स्टोरीज का अंत खुशी से होना चाहिए, पर कभी कभी प्यार एक नाइटमेयर बन जाता है। 1995 में दिल्ली में एक ऐसा शॉकिंग क्राइम हुआ जिसने देश को रिश्तों के असली नेचर पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। एक रोमांस जो फुसफुसाते वादों से शुरू हुआ था, वह तंदूर ओवन की लपटों में खत्म हो गया। यह है टैंडूर मर्डर केस, प्यार, ऑब्सेशन और बिट्रेयल की एक कहानी। सुशील शर्मा और नायना साहनी का रिश्ता एक सैंक्चुअरी होना चाहिए था, पर वह एक प्रिजन बन गया। जब जेलसी और ईगो हावी हो गए तो प्यार एक वेपन बन गया। एक ठंडी दिल्ली की रात एक यंग वुमन की लाइफ ब्रूटैलिटी से खत्म कर दी गई। उसकी बॉडी एक रेस्टोरेंट के क्ले ओवन में डिस्पोज कर दी गई। उस रात जो धुआं उठा, उसमें सिर्फ खाने की खुशबू नहीं थी, बल्कि ट्रस्ट और इनोसेंस की राख भी थी। इस केस ने देश को उस डार्कनेस का सामना करने पर मजबूर किया जो प्यार के मास्क के पीछे छिप सकती है। यह एक चिलिंग रिमाइंडर है, कभी कभी सबसे बड़ा डेंजर उन लोगों से आता है जो हमारे सबसे करीब होते हैं। द टैंडूर मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, यह एक वार्निंग है। हमें विजिलेंट रहना चाहिए, और जब प्यार टॉक्सिक हो जाए तो साइंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सावधान रहें, सतर्क रहें। सुशील शर्मा एक राइजिंग पॉलिटिशियन था, एम्बिशियस और इमेज कॉन्शियस। नायना साहनी इंडिपेंडेंट, एजुकेटेड और स्ट्रॉन्ग विल थी, अपने सपनों वाली एक फॉर्मर पायलट। उनका प्यार पैशनेट था, पर हिडन। सुशील को डर था कि मैरिज से उसका पॉलिटिकल करियर डैमेज हो जाएगा, तो उनकी मैरिज एक सीक्रेट बनी रही, जिसमें नायना शैडोज से उसकी एम्बिशंस को सपोर्ट करती रही। इस सीक्रेसी ने इनसिक्योरिटी और इम्बैलेंस पैदा किया। सुशील स्पॉटलाइट एंजॉय करता था, जबकि नायना को साइलेंस में रहने पर मजबूर किया गया। यह अरेंजमेंट, जो उसके करियर को प्रोटेक्ट करने के लिए था, धीरे धीरे उनके ट्रस्ट को इरोड कर गया। नायना की आइडेंटिटी सुशील की एम्बिशंस के लिए सैक्रिफाइस कर दी गई। जो सीक्रेसी कभी उन्हें एक साथ बांधती थी, वह एक वेज बन गई, उन्हें एक दूसरे से दूर करती गई। उनका रिश्ता, जो हिडन वाउस पर बना था, ट्रेजेडी के लिए डेस्टिन्ड था। वही सीक्रेट जिसने सुशील की इमेज को प्रोटेक्ट किया, अल्टीमेटली उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। कभी कभी एम्बिशन सबसे डेडली पॉइजन हो सकती है। उनकी शादी की सीक्रेसी जल्द ही टॉक्सिक हो गई। सुशील की एम्बिशन की बराबरी सिर्फ उसकी इनसिक्योरिटी ही कर सकती थी। वह पॉजेसिव हो गया, नायना की हर हरकत को मॉनिटर करने लगा। उसकी जेलसी मतलूब करीम पर फोकस्ड हो गई, जो नायना का ओल्ड फ्रेंड था। सुशील का सस्पिशंस ऑब्सेशन में बदल गया, जिसने उसके पॉलिटिकल करियर को ओवरशैडो कर दिया। नायना उसके कंट्रोल से सफोकेटेड होकर अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने की कोशिश करने लगी, पर सुशील उसकी हर हरकत को बिट्रेयल समझता था। उनका घर एक्यूजेशंस और मिसट्रस्ट का बैटल ग्राउंड बन गया। सुशील का प्यार अब प्यार नहीं था, यह एक केज था। नायना ट्रैप थी, उसके बढ़ते इंस्टेबिलिटी के डर में जी रही थी। जेलसी के पॉइजन ने सब कुछ करप्ट कर दिया था। एक ऐसी ट्रेजेडी के लिए स्टेज सेट था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कभी कभी सबसे बड़ा थ्रेट अंदर से आता है। 2 जुलाई 1995 को टेंशन एक्सप्लोड हो गई। सुशील घर लौटा, फोन लाइन बिजी पाई और रीडायल किया। मतलूब करीम से मिला। सुशील के लिए यह नायना के बिट्रेयल का प्रूफ था। एक फ्यूरियस आर्ग्यूमेंट भड़क उठा, एक्यूजेशंस उड़ते रहे। रेज से अंधा होकर सुशील ने अपना रिवॉल्वर पकड़ लिया। अनकंट्रोलेबल फ्यूरी के एक पल में उसने नायना को कई बार गोली मारी। जिस महिला से वह प्यार करने का दावा करता था, वह उसके पैरों पर मृत पड़ी थी। पैनिक छा गया, उसने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर लिया था। सुशील का दिमाग तेज गति से चल रहा था, उसे एविडेंस मिटाना था। वह आदमी जो कभी पावर का सपना देखता था, अब एक मर्डरर था, अपने क्राइम को कवर करने के लिए डेस्परेट। गोलियों के बाद की साइलेंस एक नए हॉरर की शुरुआत थी। सुशील का अगला मूव नेशन को शॉक कर देगा। द नाइटमेयर अभी शुरू ही हुआ था। नायना की मौत के बाद सुशील की सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट हावी हो गई। उसने उसकी बॉडी को रैप किया, उसे अपनी कार तक ले गया और दिल्ली की सोती गलियों में ड्राइव करता रहा। उसका डेस्टिनेशन बागिया बारबेक्यू, एक रेस्टोरेंट जिसे वह अच्छे से जानता था। वहां उसने टैंडूर ओवन में एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग की। ये दावा करते हुए कि उसे पॉलिटिकल बैनर्स जलाने थे, उसने अपना ग्रूसम टास्क शुरू किया। उसने नायना की बॉडी को ओवन में फिट करने की कोशिश की। फ्लेम्स को इंटेंसिफाई करने के लिए बटर का इस्तेमाल किया। स्मेल हॉरिफिक थी, जलते हुए मांस और डेस्परेशन का मिक्स। सुशील का मानना था कि अगर कोई बॉडी नहीं होगी तो कोई क्राइम नहीं होगा, पर कुछ सीक्रेट्स जलाए नहीं जा सकते। टैंडूर से उठता हुआ धुआं जस्टिस के लिए एक साइलेंट स्क्रीम था। सुशील देखता रहा, उम्मीद कर रहा था कि उसका क्राइम फ्लेम्स में गायब हो जाएगा, पर फेट के कुछ और ही प्लान्स थे। सुशील की हरकतें अननोटिस्ड नहीं गईं।
रेस्टोरेंट स्टाफ को इंटेंस फायर और फाउल स्मेल पर सस्पिशियस हो गया। कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू पेट्रोल पर धुआं देखा और इन्वेस्टिगेट किया। सुशील ने दावा किया कि वह पोस्टर्स जला रहा था, पर कांस्टेबल कन्विंस्ड नहीं था। टैंडूर में झांकते हुए उसने देखा कि ह्यूमन रिमेन्स जैसे लग रहे थे। पुलिस को बुलाया गया और सुशील रात में भाग गया। क्राइम सीन में चार्ड रिमेन्स और बुलेट वाउंड्स मिले, मर्डर का क्लियर एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ी। ब्लड स्टेन्स और फॉरेंसिक क्लूज से नाइना की आइडेंटिफिकेशन हुई। सुशील शर्मा के लिए एक नेशन वाइड मैनहंट शुरू हुआ। मीडिया में स्टोरी एक्सप्लोड हो गई। नेशन हॉरर में देखता रहा। कई दिनों तक भागने के बाद सुशील ने बेंगलोर में सरेंडर कर दिया। चेस खत्म हो गया था, पर जस्टिस के लिए फाइट अभी शुरू ही हुई थी। द टैंडूर मर्डर केस ने देश को जकड़ लिया था। अब कोर्ट सुशील का फेट डिसाइड करेंगे। सुशील शर्मा की अरेस्ट से इंडिया के सबसे सेंसेशनल ट्रायल्स में से एक शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने डैमनिंग एविडेंस पेश किया, आई विटनेस अकाउंट्स, फोरेंसिक प्रूफ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुशील के डिफेंस ने इनोसेंस का दावा किया, पर फैक्ट्स अनडिनायबल थे। ट्रायल सालों तक चलता रहा, जिसने नाइना के फैमिली के पेशेंस को टेस्ट किया। 2003 में कोर्ट ने सुशील को गिल्टी पाया और उसे डेथ सेंटेंस दी। इसे एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम कहा। अपील्स हुए। हाई कोर्ट ने सेंटेंस को अपहोल्ड किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसे लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया। जजेस ने स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप को कारण बताया, न कि एक हार्डेंड क्रिमिनल को। सुशील अपनी लाइफ बार्स के पीछे बिताएगा। जस्टिस, हालांकि डिलेड, अंततः सर्व हुई। यह केस इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बन गया। यह ट्रूथ के लिए एक विक्ट्री थी, पर सभी इन्वॉल्व्ड लोगों के लिए एक ट्रेजेडी। द टैंडूर मर्डर केस के लेसन सालों तक गूंजते रहेंगे। द टैंडूर मर्डर केस प्यार के गलत होने के बारे में एक हॉन्टिंग लेसन है। यह दिखाता है कि अफेक्शन ऑब्सेशन में और केयर कंट्रोल में कैसे बदल सकता है। सुशील का प्यार कभी पार्टनरशिप के बारे में नहीं था, यह पोजेशन के बारे में था। कंट्रोल की उसकी जरूरत ने 2 लाइव्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह केस एक वार्निंग है। जेलसी, सीक्रेसी और कंट्रोल रेड फ्लैग्स हैं, प्यार के साइंस नहीं। ट्रू लव फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट करता है। एम्बिशन और ईगो जब अनचेक्ड होते हैं तो डेडली हो सकते हैं। नाइना ने अपनी लाइफ खो दी, सुशील ने अपना फ्यूचर खो दिया। उस टैंडूर से धुआं साफ हो गया है, पर वार्निंग बनी हुई है। हमें टॉक्सिक लव को पहचानना सीखना चाहिए और सस्पिशन पर ट्रस्ट को वैल्यू देना चाहिए। विजिलेंट रहें। कभी कभी सबसे बड़ा डेंजर एक फेमिलियर फेस के पीछे छिपा होता है। सावधान रहें, सतर्क रहें।